हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा एनालिसिस विथ पाइथन। मतलब कि हम डेटा एनालिटिक्स के कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारा डे 1 है, जिसमें हम मल्टीपल टॉपिक्स को पढ़ते हुए अपने डेटा एनालिसिस इन पाइथन के कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। एंड ये जो हमारा कोर्स है काफ़ी लंबा चल सकता है, सो पेशेंस के साथ आप क्लास को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो पहला टॉपिक होगा, तो हम एक टॉपिक वाइज चलते रहेंगे। सो आज हमारा डे 1 है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डे 1 में क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो डे 1 में हमारा सबसे पहले होगा इंट्रो, मतलब कि प्रोग्रामिंग विथ पाइथन। पाइथन क्या होता है, पाइथन का यूज़ कैसे करते हैं, हाउ टू यूज़ इन पाइथन, सारी चीज़ों को हम मेंशन करके समझने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि डेटा एनालिटिक्स एंड एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, तो इस टाइम जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों को में अपने डेटा को मैनेज करने के लिए बहुत से एम्प्लॉयज़ की नीड हो रही है। तो उन सभी एम्प्लॉय की जो नीड है, उनको कुछ स्किल्स आनी चाहिए, एंड उनको स्किल्स लेने के लिए डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा। तो वो सिंपल सी बात है, अगर जॉब ओरिएंटेड स्किल चाहिए तो डेटा एनालिसिस आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड ये जो सेशन चल रहा है 2026 का, इसमें डेटा एनालिसिस काफ़ी पावरफुल होने वाला है, एंड सभी कंपनियां इन्हीं को हायर कर रही हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा एनालिसिस क्या होता है। एंड मैं शॉर्ट टाइप में वीडियोस को क्रिएट करूँगा, अप्रॉक्स 10 मिनट्स की वीडियो होने वाली है। सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने जैसे पहले बोला कि इंट्रो टू प्रोग्रामिंग विथ पाइथन, तो आप लोग को पता होगा पाइथन क्या होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे मैं उन्हें भी आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं हम क्या बात करने वाले हैं। इंट्रो पाइथन, एंड हम नेक्स्ट पे बात करने वाले हैं न्यूमेरिक कंप्यूटेशन विथ नमपाई। मतलब कि नमपाई क्या होता है, एंड कैसे यूज़ करेंगे। ठीक, मैं सिंपल से हिंदी में लिख रहा हूँ जिससे चीज़ें आसानी वे में समझ में आपको आ सके, एंड कैसे कैसे मैं फ्लो को अपने रखने वाला हूँ। एंड डोंट वरी, मैं सभी चीज़ों को सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगा, जिससे जिसे जिसने कभी भी थोड़ी भी प्रोग्रामिंग नहीं सीखी है, उसे चीज़ें काफ़ी सिंपल टर्म्स में समझ में आने वाली हैं। एंड हमारा जो थर्ड टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, एनालाइजिंग डेटा। मतलब कि हम अपने डेटा को एनालाइज करेंगे मल्टीपल ग्राफ्स को बना के, पांडास को बना के। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ पांडास। ठीक, पांडास क्या होगा, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ। पांडास जो होगा, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए हम पांडास का यूज़ करेंगे। एंड हमारा जो फोर्थ होगा वो होगा डेटा विजुलाइजेशन। क्या होगा, डेटा विजुलाइजेशन। एंड डेटा विजुलाइजेशन में हम कौन सी लाइब्रेरीज का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मैट डॉट लिब का। आप लोगों ने नाम सुना होगा मैट डॉट लिब। ये जो नाम पाई है, एंड पांडास जो है मैट डॉट लिब है, ये सब हमारी पाइथन की लाइब्रेरीज है। एंड डोंट वरी, अब इन सभी के ऊपर लगभग एक टॉपिक के ऊपर लगभग 3 से 4 वीडियो आने वाली है। एंड अगर एक भी वीडियो आपके 10 मिनट्स की होंगी, तो एक टॉपिक की वीडियो आपकी 40 मिनट तक जाने वाली है। सो मैं चीज़ों को बहुत सिंपल टर्म्स में रखने वाला हूँ। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, जो नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर्स का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वो हमारा होगा कि ईडीए। अब ईडीए क्या होता है, आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा ईडीए क्या होता है। ईडीए का पूरा नाम होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। क्या होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, मतलब कि जिसमें डेटा को किस तरह से प्रोसेस किया जाएगा, डेटा में कौन कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाएगा, डेटा को समराइजिंग कैसे किया जाएगा, डेटा में कितने रिकॉर्ड्स एंड कौन कौन से ग्राफ्स का यूज़ किया जाएगा, उसके लिए हम ईडीए का यूज़ करते हैं। सो आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रो टू पाइथन, जिसमें डे 1 होने वाला है। आप लोग को समझ में आ गया, ये हमारा पूरा फ्लो होगा। मतलब यहाँ पे जब हम पहुँच जाएंगे तो भाई आप एक तरफ से समझ लो कि आप डेटा एनालिसिस के लिए फाउंडेशन आपकी रेडी हो चुकी है। एंड आप अगर किसी कंपनी में जाते हो तो इतना आपने सीख चुका होगा कि आप वहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, एंड उनके दिए गए जो काम होंगे, वर्किंग प्रोफेशन होंगे, उन्हें आप आसानी से कर सकते हो। सो हम यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो अब हम डायरेक्ट इंट्रो पाइथन पे चलते हैं।
सो अगर हम यहाँ पे बात करें कि पाइथन के बारे में बात करने वाला है, सबसे पहले कि पाइथन क्या होता है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग से आपको की पॉइंट्स के वे में समझाने वाला हूँ, जो कि काफ़ी सिंपल टर्म्स में होगा। तो पाइथन हमारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इज़ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड पाइथन को किसने बनाया था? तो जो पाइथन के हमारे बनाया था वो यूडोवान रोसम ने बनाया था। एक पाइथन एक हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसे यूडोवान रोसम ने बनाया था। इतना जानना आप लोगों के लिए सफिशियंट है। मेन जो होगा हमारा प्रोग्रामिंग होगी एंड कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक्स होंगे। सो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि पाइथन क्या होता है, तो पाइथन हमारा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे यूडोवान रोसम ने बनाया था। एंड कभी पूछ लिया जाता है कब बनाया था, तो 1999 एंड 200 भी 2000 भी बोला जा सकता है, बिकॉज ये लगभग में होता है। अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं आ पाई है। सो हम बात करते हैं, मैं सबसे पहले डायरेक्टली आ जाता हूँ कि डेटा टाइप्स। जब हम बात करते हैं कि डेटा टाइप्स पाइथन में क्या होंगे, तो डेटा टाइप्स आप इस तरह समझ सकते हो कि जैसे आप कोई भी काम को करने जाते हैं तो उस काम का एक मेन रीज़न होता है। ठीक उसी तरह डेटा टाइप्स हमारे वो होंगे जिसमें हम अपनी कुछ वैल्यू को असाइन करेंगे एंड उन वैल्यू से हमें पता चलेगा कि हमारे डेटा क्या होंगे। लाइक मैंने अगर 1 नंबर को लिखा तो ये नंबर हमारा क्या होगा? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल लाइक इंट। एंड मैंने मान लो भाई इंटर किया 2.0, तो ये जो हमारा डेटा लिखा है 2.0, ये हमारा क्या होगा? ये फ्लोट। फ्लोट ओके। एंड जैसे आप समझ लो कि अगर हमारा ये डेटा लिखा होगा तो ये हमारा डेटा क्या हो जाएगा? डबल। एंड अगर हमारा इस टाइप से कोई डेटा लिखा होगा, लाइक मैंने लिख दिया राम, तो ये हमारा डेटा हो जाएगा कैरेक्टर। या पाइथन में स्ट्रिंग होते नहीं हैं, मतलब पाइथन में स्ट्रिंग होते हैं, कैरेक्टर नहीं होते। एंड पाइथन में जो स्ट्रिंग होंगे उन्हें हम स्ट्रिंग ना लिख के str लिखते हैं। क्या? स्ट्रिंग ना लिख के str लिखते हैं। सो आपको डाटा टाइप समझ में आ गया होगा कि डेटा टाइप कितने होंगे एंड कौन कौन से डेटा टाइप्स होंगे। एंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इन सभी को कैसे यूज़ किया जाता है, तो सबसे पहले इन्हें समझ लेते हैं कि इंटीजर के मैं आपको एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, जहाँ भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखी दिखाई देंगे, लाइक इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस टाइप से कहीं पे आपको वैल्यू दिखाई दे वो हमारा इंटीजर वैल्यू होगा। एंड फ्लोट वैल्यू हमारी क्या होती है? तो फ्लोट वैल्यू को आप समझ लो कि फ्लोट लाइक जहाँ भी आपको डेसिमल वैल्यू दिखाई दे 30.55555, दिस इज द फ्लोट वैल्यू। एंड इनके रेंज भी फिक्स होते हैं, बट यहाँ पे मैं रेंज आपको नहीं बताने वाला। जो भाई चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं उनके ऊपर बात करने वाला हूँ। और डबल क्या होगा? डबल आप सिंपल टर्म्स में समझो, इंटीजर की जितनी भी वैल्यू होंगी, इंटीजर्स की जितनी भी वैल्यू होंगी उनकी डबल, इंटीजर की जितनी वैल्यू होंगी उनके डबल डेसिमल वैल्यू को डबल बोलते हैं। लाइक मैंने लिख दिया 456 पॉइंट, एंड ये देखिए ये हमारा डबल हो जाएगा। एंड आपको स्ट्रिंग को समझ में आ गया? str स्ट्रिंग हमारा क्या होता है? स्ट्रिंग इज द कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वर्ड्स एंड स्मॉल कैरेक्टर्स। ओके। एंड स्ट्रिंग के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो स्ट्रिंग का हमारा एग्जांपल हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया राम। एंड और हमारे एग्जांपल हो जाएंगे स्ट्रिंग्स के देव एंड पंडित एंड रिया। एंड मल्टीपल एग्जांपल हो सकते हैं, मतलब कि जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स को ऐड किया गया है उन सभी को हम स्ट्रिंग बोलेंगे। एंड मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जब भी हम अपने पाइथन में स्ट्रिंग को लिखेंगे तो उसे हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखना है। डबल कोट्स के अंदर लिखना है, लाइक राम, तभी ये हमारा स्ट्रिंग माना जाएगा, str माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। सो यहाँ तक मैंने आपको डेटा टाइप को सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर दिया। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही होगी आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। सो अगर आपको ये फर्स्ट लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।